हेलो गाइस, आज हम सीखते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के क्या क्या नियम होते हैं, इससे आज हम प्रैक्टिकल तौर पे भी देखेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि किस प्रकार हम इस प्रकाश के परावर्तन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की, कि प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या होती है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश यानी लाइट, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक का पृष्ठ मतलब होता है जिससे टकरा कर जाएगी, वो आपका समतल भी हो सकता है, समतल दर्पण भी हो सकता है, गोली दर्पण भी हो सकता है, या कोई चमकीली चीज भी हो सकती है जिससे कोई लाइट टकरा के वापस आए। ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात यानी टकराने के बाद में माध्यम में वापस लौट आती है। ठीक है, जिस दिशा में जाएगी उस टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट के आ जाएगी, और इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। तो जब कोई किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, टकराने के बाद में उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन का मतलब ये होता है टकरा कर वापस आ जाना। ठीक है, तो ये था हमारा प्रकाश का परावर्तन। अब इसकी बात कर लेते हैं नियम की, कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें पहला जो नियम है वो है आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई आपतन कोण को बताता है और कोण आर परावर्तन कोण को बताते हैं, जो अभी मैं आपको चित्र की सहायता से समझा दूंगा। फिर आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होने चाहिए। ये जो सभी होते हैं तीनों एक ही तल में होने चाहिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब और उसका बिंदु तीनों एक ही तल में होने चाहिए, अलग अलग तल में नहीं होने चाहिए। तो परावर्तन के नियम ये दो थे। इन दोनों नियम में ये बताया गया है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होने चाहिए, जो हम प्रैक्टिकल तौर पे चेक करेंगे। और दूसरा जो नियम था इसके अंदर वो बताया गया था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब और बिंदु तीनों एक ही तल में होने चाहिए। और अगर प्रकाश के परावर्तन का अगर चित्र बनाया जाए तो हमारे पास ये जो है दर्पण है, जो हमारा समतल दर्पण दे रखा है। समतल दर्पण देने के बाद में हमने जो बीचों बीच जो लाइन होती है इसे हम अभिलंब कहते हैं, जो 90 डिग्री की होती है। और ये जो आने वाली किरण होती है, ये जो हमारा बिंदु है, इस बिंदु पर आ रही है, इस नाम दिया हमने आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर किरण आती है, लाइट आती है, उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये जो आने वाली किरण है, जो किरण आ रही है और आपतन बिंदु पर टकरा रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आने वाली किरण आपतित किरण। ठीक है, नाम से पता चल रहा है आपतित यानी आने वाली किरण। अच्छा, आने वाली किरण है वो यहाँ आपतन बिंदु से टकराएगी और टकराने के बाद में जिस कोण से आई थी उसी कोण से वापस चली जाएगी। और ये जाने वाली किरण है, ये जो नाम दिख रहा है आपको, जाने वाली किरण, तो इसका हो गया परावर्तित किरण। तो ये जो बीच में जो कोण बनते हैं, इनके अभिलंब से जो कोण बनते हैं, ये जो कोण बना है पूरा और ये जो कोण बना है, ये दोनों बराबर होते हैं। कोण आई बराबर होते हैं कोण आर। आने वाला कोण और जाने वाला कोण, आने वाला कोण यानी आपतन कोण और जाने वाला कोण यानी परावर्तित कोण, दोनों होते हैं आपके बराबर, जो अभी हमने नियमों में पढ़ा है। ठीक है, तो ये आई और कोण आर क्या होंगे, दोनों बराबर है। अगर ये 45 डिग्री से यानी 45 डिग्री से आया है तो ये 45 डिग्री में वापस लाइट चली जाएगी। ठीक है, और ये जो बीच में होते हैं पूरे 90 डिग्री का जो कोण बना होता है वो अभिलंब होता है। अगर इसे मैं 60 डिग्री से लाइट डालूंगा तो ये 60 डिग्री से वापस चला जाएगा। ठीक है, इन दोनों में जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री में बनेगा। ये तो हमारा पहला नियम था कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमारा पहला नियम था। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। पहला नियम क्या कहता था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण से बनने वाले जो कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसके दूसरे नियमों की बात करें कि जो आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तो अगला जो हमारा नियम है, एक ही तल में सभी। ठीक है, सभी के सभी क्या होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए, यानी समतल होने चाहिए, एक ही तल में, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसे आते आ रही है फिर इधर जा रही है फिर नीचे चली जा रही है, ऐसा नहीं। ठीक है, तू समझा? हाँ, नहीं तू समझा नहीं।
ये आपतित किरण का मतलब आने वाली किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण और आपतित बिंदु तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तो ये थे हमारे परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के नियम, जिसे हम एक प्रैक्टिकल तौर पे भी करके देखेंगे कि ये जो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमारे बराबर आते हैं या नहीं आते। हम समतल दर्पण का प्रयोग करके आपतित लेजर लाइट के द्वारा आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान ज्ञात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें सिंपल से एक कांच की जरूरत पड़ेगी और एक लेजर लाइट की जरूरत पड़ेगी। कांच और लेजर लाइट की सहायता से हम इस प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझ सकते हैं। आप इसे घर पे भी सेटअप कर सकते हैं। आप दो ना। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस कांच को इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल में खड़ा करना है और चंदे की सहायता से चंदे को यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और 90 डिग्री का कोण आपको सीधा सीधे बीच में बनाना है और जो 90 डिग्री कोण बनाओगे वो आपका अभिलंब होगा। चंदे की सहायता से आप 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80 और 90 डिग्री का आपके कोण बनाने हैं। और इसी की सहायता से सेम टू सेम इसी प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ पे भी 10 से लेकर 90 डिग्री तक कोण बनाना है। और यहाँ से जो किरण आएगी हमारी उसे कहते हैं आपतित किरण और यहाँ से जो जाएगी किरण उन्हें क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। आप उसे उल्टा भी मान सकते हैं, इधर वाले आपतित किरण इसे वाले परावर्तित किरण मान सकते हैं। और ये जो हमारा मेन बीच का जो पॉइंट होगा वो हमारा होगा O और ये हमने जो लाइन ड्रॉ की हुई है वो है हमारी M और N। अब हम क्या करेंगे, लेजर लाइट की सहायता से किरण को जब इधर से डालेंगे और नियम के अनुसार अगर जिस कोण से आई है उसी कोण से वापस चली जाएगी। रुको जरा, सब्र करो। अब हम एक एक करके सभी कोणों को चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, लेजर लाइट की सहायता से इनमें से किसी भी कोण को O बिंदु पर डालेंगे। O बिंदु पर डालने पर वो टकराने के बाद में उसी कोण से वापस चली जाएगी। ये जो आने वाला कोण है वो हमारा आपतन कोण है और जाने वाला जो कोण है वो हमारा परावर्तन कोण है। और नियम के अनुसार आपको बताया था मैंने, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ये परावर्तन कोण का हमारा पहला नियम था, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहले चेक कर लेते हैं 10 डिग्री के अंदर का 10 डिग्री के अंदर क्या होता है। तो 10 डिग्री जैसे ही हम इसके अंदर डालेंगे तो देखो ये जैसे ही मैंने लेजर लाइट 10 डिग्री के अंदर डाली है तो 10 डिग्री अंदर डाली है तो ये लाइट भी या इस कागज़ गत्ते के अंदर हमें 10 डिग्री भी दिखाई दे रही है, ठीक है। और बिंदु आपको ध्यान रखना है O पे ही डालना है। अब अगर हम 20 डिग्री पे डालते हैं और 20 डिग्री से लेजर लाइट डालें अगर O बिंदु पे, तो O बिंदु पे डालने पर ये 20 डिग्री भी वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ पे। और अगर 30 डिग्री की बात करें, 30 डिग्री कोण से अगर डाला जाए, अगर O बिंदु पे मैं 30 डिग्री से डालूँ तो ये वापस 30 डिग्री पे ही जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है बिंदु O पर डालोगे तो कोण अलग अलग हो जाएगा, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूँ 40 डिग्री कोण की, तो यहाँ 40 डिग्री बिंदु O पर डालने पर ये 40 डिग्री पे ही आपको क्या होगी, अंकित दिखाई देगी। ये मैं देखो ये आपके ये जो 40 डिग्री है 40 डिग्री वापस बन रहा है बिंदु O पर डालने पर। अगर मैं इसे अगर 50 डिग्री कोण से डालें तो ये वापस 50 की ओर रिफ्लेक्स हो जाएगी। ये देख सकते हो आप यहाँ पर इस बिंदु पर आपको 50 डिग्री ये बिंदु है, आपको 50 डिग्री पे आते हुए दिख रहा होगा। और अगर 60 डिग्री की बात करें, 60 डिग्री कोण के अंदर अगर O बिंदु पर डालूँ तो 60 डिग्री के अंदर भी 60 डिग्री का कोण बनेगा। और अगर 70 डिग्री पर डाला जाए तो 70 डिग्री पर डालूँगा तो ये वापस 70 डिग्री की ओर चला जाएगा। ये जो लाइट आएगी आपके 70 डिग्री पे आएगी वापस। और अगर 80 डिग्री से कोण की बात की जाए तो अगर 80 डिग्री पे डाला जाए तो ये वापस रिफ्लेक्स होके आपकी 80 डिग्री पे ही आएगा। और अगर मैं 90 डिग्री अभिलंब पे डालूँ तो जिस अभिलंब पर क्या होता है 90 डिग्री से आया है तो 90 डिग्री वापस चला जाएगा। ये वापस टकरा कर मेरी तरफ ही आ रहा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री कोण, तो ये पहला नियम था हमारा, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। जिस कोण से किरण आई है उसी कोण से वापस चली जाएगी। तो ये मैंने आपको सारे कोण बना के दिखा दिए, आप इसे घर पे भी देख सकते हैं। दूसरा नियम था हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए, ठीक है। आपको ऊपर नीचे नहीं करना, एक ही तल में होना चाहिए, यानी समतल क्षैतिज में होने चाहिए सारे, ठीक है। तो इस